नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि नासा ने एक ऐसी बात सबके सामने रखी है कि जिससे ये मालूम चलता है कि जो हमारा अर्थ है वो धीरे धीरे 5D डायमेंशन में शिफ्ट हो रहा है। मतलब अभी तक जो हमारा पृथ्वी था वो 3 डिग्री एक्सिस पर रोटेट होता था नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन 2020 से देखा जा रहा है कि जो ये अर्थ है वो पर ईयर 4 इंच ड्रिफ्ट हो रहा है। मतलब वो नॉर्थ से साउथ की तरफ 4 इंच पर ईयर ड्रिफ्ट हो रहा है। और इसका अगर कैलकुलेशन किया जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि जो पृथ्वी अभी तक 3 डिग्री पे रोटेट हो रही थी वो नियर फ्यूचर में आई थिंक 2025 तक ऐसा पॉसिबल है कि जो पृथ्वी है वो 5 डिग्री पर रोटेट हो जाए, उस पर झुक जाए। जो उसका एक्सेस है वो 3 डिग्री की बजाय 5 डिग्री में शिफ्ट हो जाएगा। इससे हमारे सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और ये परिवर्तन हर किसी के लाइफ में आएगा। 3D जिससे कि जोड़ा जाता है कि 3 डायमेंशन यानी कि XYZ से जोड़ा जाता है। अब अगर हम 5D की बात करें तो 5D यानी कि हम टाइम और स्पेस को भी काउंट करेंगे। टाइम और स्पेस को काउंट करने का मतलब है कि जब एक पर्सन है वो 3D से अगर 5D में शिफ्ट हुआ है यानी कि वो XYZ के अकॉर्डिंग तो चल ही रहा था, लेकिन जब वो 5D में शिफ्ट होगा तो उसके साथ टाइम और स्पेस भी कनेक्ट हो जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा मतलब है कि हम कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं, हम हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं। और ये जो 5D शिफ्टिंग है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है। ये आपको दिखाता है कि आपका कनेक्शन कैसे हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ब्रह्मांड से। और इसमें बहुत ही बड़ा चेंजेस आएगा। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे चक्रों से बनी हुई है और इसमें से 7 चक्रास जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम 3D में रहते हैं तो जो हमारे लोअर चक्रास होते हैं, मीन्स जो सबसे लोअर होते हैं, मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठाना, मणिपुरा, ये जो चक्रास होते हैं वो एक्टिवेट रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम 5D में जाते हैं, 5D का मतलब है कि इंडिविजुअल जितने भी पर्सन्स होंगे उनके ऊपर हायर कॉन्शियसनेस होगी। यानी कि आपका जो अपर चक्रास है यानी कि आपका हार्ट चक्रा, आपका जो थ्रोट चक्रा है, फिर आपका ये अजना, थर्ड आई और क्राउन चक्रा, ये सारे चक्रास आपके इंक्रीज़ होंगे, इनका जो बैलेंसिंग होगा वो हो जाएगा। तो इसीलिए जो 5D का जो डायमेंशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है और इसको सभी जोड़ रहे हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग से। और हम सभी को अभी से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि ये 2022 चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि जो 5D का जो शिफ्टिंग है, जो शिफ्टिंग कंप्लीट होगी वो 2025 में हो जाएगी। तो अभी से अगर जो लोग भी मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर स्पिरिचुअली जो अपने आप को अवेकन कर रहे हैं उनके लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। उन्हें जो नॉलेज है वो इंट्यूटिव तरीके से पता चल जाएगा। इंट्यूशन जो होता है वो उनका वर्कआउट करेगा, वो इसकी वजह से कुछ भी जान पाएंगे। जो भविष्य की चीज़ें हैं वो अपने इंट्यूशन से ही उन्हें पता चल जाएगा। और इस तरह जो ये 5D का कॉन्शियसनेस है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज, जो ये आपके माउंटेन्स है, ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें जिनका इफ़ेक्ट हमारे अर्थ पे पड़ा और जिसकी वजह से जो पृथ्वी है वो 3 डिग्री डायमेंशन से 3 डिग्री
एक्सिस से अब 5D डिग्री एक्सिस की तरफ ड्रिफ्ट हो रही है। तो जिसकी वजह से ये जो चेंजेस हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और क्लाइमेट चेंज इसका एक मेन फैक्टर माना जा रहा है। और ये सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग हो रही है। जो शिफ्टिंग नदियाँ हैं वो वहाँ से विलुप्त होकर कहीं और फिर किसी और जगह पे हो जाएंगी। जो सी का सेक्शन है वो बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हो रही हैं। और दूसरा चीज़ है कि जो पृथ्वी है वो ड्रिफ्ट हो गई है 3D से 5D। तो आने वाला समय 2025 बताएगा कि कौन से लोग इस 5D की जर्नी को अपने से कनेक्ट कर पा रहे हैं, कौन से लोग कॉन्शियस हो पा रहे हैं। इसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और 5D शिफ्टिंग का मीनिंग आई थिंक आप सभी लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे शिफ्टिंग हो रही है और क्या हो रहा है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।